जयराम ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू न सिर्फ एक साथ हवाई जहाज में दिखाई दिए बल्कि अगल बगल बैठकर उन्होंने सफर भी तय किया। ये तब हुआ जब दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कर रहे थे। सियासत में दोनों धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ से दिल्ली के सफर में दोनों हालांकि ये महज संयोग ही था जिसमें दोनों को आजू बाजू की सीटें मिल गई थी। एक सवाल अभी लोगों के मन में है। आज आपकी एक तस्वीर आई सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्लेन में आते वक्त, मगर वायरल हो रही है कि क्या बातचीत हो रही है सुक्खू जी और जयराम जी के बीच। अरे जब मैं बोर्ड किया प्लेन में वहाँ पर चंडीगढ़ में तो उस वक्त वहाँ पर मिले बस, और बैठे हम एक सीट पर बैठे, सीट हमारी बाई चांस साथ साथ लगी हुई थी। धन्यवाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रचार में उन्होंने हैदरपुर से शालीमार बाग तक बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। इस दौरान जयराम ठाकुर के साथ भाजपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ पर पहुंचे हैं और खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं एमसीडी के चुनाव प्रचार प्रसार में। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर एमसीडी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं जो कि यहाँ के सांसद हैं, और साफ तौर पर आज के चुनाव में देख सकते हैं कि एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है। जयराम जी, किस तरीके से आज आप वोट मांगने यहाँ पहुँचे हैं? जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो भी ठाकुर है। देखिए, यहाँ जो माहौल देख रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, और उससे एक सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी में फिर से भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केजरीवाल के पार्टी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ खड़ा है, जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, और आरोप ही नहीं, पुष्टि हो रही है एक एक की, जिनके नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज के रोड शो में मुझे भी आने का मौका मिला है। क्या मुद्दे हैं सर? क्योंकि बात करें अवैध पार्किंग की, बात करें कूड़ों की ढेर की, सीवर का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल लेवल पर लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार की जो पैसा दिया जा रहा है वो जमीन तक ठीक तरह से पहुंचाए। जो बीच में जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है प्रदेश की, यहाँ दिल्ली की केजरीवाल सरकार, उससे लोग निजात, उसको संदेश देना चाहते हैं। एक कड़ी यहाँ से ऊपर तक विकास के लिए सीधी बन जाए, और इसलिए एमसीडी में ये तमाम, चाहे वो सीवरेज की है, पानी की समस्या है, चाहे वो दूसरी समस्या है, उनके समाधान करने के लिए रास्ता एक है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होनी चाहिए। सर, मैं एक दो सवाल हिमाचल के संदर्भ में पूछना चाहूँगा। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप कांग्रेस में आ जाइए, क्योंकि 8 दिसंबर के बाद आपके पार्टी में देंगे, आपको खुला निमंत्रण है, आप कांग्रेस में आ जाइए। देखिए, अभी 8 दिसंबर को आने दीजिए। अभी तक जो सर्वेक्षण हुए, जो आकलन हुए हैं, उसमें एक ही चीज सब जगह आ रही है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और सरकार बनेगी। तो 8 तारीख को उनसे बात करेंगे, और हम ही कह देंगे कि भाई कुछ बचा नहीं, देश में तो कुछ बचा नहीं इस पार्टी का, और प्रदेश में भी कुछ बचा नहीं है, आइए और सस्मान यहाँ पर आइए। हम उनको ही कह देंगे इस बात को, हम ही उनको निमंत्रण दे देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कितनी सीटें लेके आप लोग इस बार आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं? हमने कहा कि जितना आंकड़ा हमारे पिछली बार था हिमाचल प्रदेश में सरकार में, उस आंकड़े से कम नहीं आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और चलिए इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बारामूला की कुंजर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया में
चोरी का सामान बरामद हुआ है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना भी की है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारामूला की कुंजर पुलिस ने चोरी का एक पर्दाफाश किया है, जिसके चलते चोरों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 3 नवंबर को बडगाम के मंजूर अहमद की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और मंजूर को बताया, मंजूर के अनुसार उन्हें अपने नवजात बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। वो अपने बच्चे के लिए कपड़े और अन्य चीजों की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को उन्हें बच्चे का शव सौंप दिया गया। जब उन्होंने नोटिस किया तो शव लड़की का था। वो असमंजस में थे कि जब उनका बेटा हुआ तो प्रशासन ने लड़की की लाश क्यों सौंपी। असल मामला क्या है? अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। डीएनए के लिए बच्चे के शव को खोदकर बाहर निकाला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला इन दिनों जम्मू के दौरे पर हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि लोगों से मिलना उनका काम है। फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए। कोयम्बतूर और बेंगलुरु धमाका मामले पर किए गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर बढ़ती कट्टरता पर पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें बांट कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। No idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is it. बढ़ रहा है सर, आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे। कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि हम लोग अलग अलग हैं? कौन? वही तो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। सर अटैक ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, आप ये खुद सोचिए। कौन हमें डिवाइड कर रहा है? क्या हम लोग अलग हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब देशवासी हैं। तो फिर कौन कर रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव है उसका तो कुछ पता नहीं है कब होगा, मगर मेरा फर्ज है इस इलाके में भी आने का, यहाँ लोगों से बात करने का, लोगों की मुश्किलात को देखने का और उसको बाहर, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर का एक फर्ज है कि वो गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि आजकल हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, कि उनके सामने ये बातें लाएं कि हमारी हालत क्या है। अब जैसे बाकी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव जो है उन घोषित नहीं किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब उनका इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वो कब इलेक्शन करेंगे। अभी जिस तरह से हालात हैं कश्मीर वैली में, हम देखते हैं कि आए रोज हाइब्रिड टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। कैसे देखते हैं पूरा जो सिनेरियो है कश्मीर वैली में? क्या आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन एक बार? रेडिकलाइजेशन मैं नहीं मानता। There is nothing like radicalization. We are fighting a low intensity war. There is no other way. क्या लगता है आपको कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस तरह की जो सिचुएशन है? जैसे आपने कहा कि एक वॉर जैसी सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत सारी चीज़ का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं और इसको ख़त्म करने के लिए G20 का मैं प्रेसिडेंटशिप लेना अच्छा होगा अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं, उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। देखिए, मैं जब कहता हूं कि पाकिस्तान से बातचीत करो तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। लड़ाई तो उनसे है, लड़ाई तो बच्चों से थोड़ी है। और मैं जब कहता हूं तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है। तो इससे मैं अब थक गया ये कहते कहते बात करो। एक दिन तो करनी पड़ेगी इनको, वो कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता।
नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? कौन से प्रेसिडेंटशिप का? पार्टी प्रेसिडेंट। देखिए वो जब नॉमिनेशंस फिल होंगे उस वक्त पता लगेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप कर रहे हैं? किस चीज के लिए वो आपको पता लगेगा। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।